हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने प्रिजर्वेशन का मेथड पढ़ लिया था कि कैसे प्रिजर्व किया जाता है, फिर इसकी प्रिजर्व करने के बाद उसको स्टोर कैसे किया जाता है ताकि उसमें हवा ना पड़ जाए, फिर माइक्रोब्स फिर से ना आ जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है। कैसे हमने तुमको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्स होता है जिसकी वजह से वो प्लांट के नीचे रूट में जाता है, जिसकी वजह से प्लांट नाइट्रोजन ले पाता है। लेकिन होता कैसे है वो इसमें जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे कि तुमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? राइजोबियम के बारे में। किसमें? क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, ये फिक्स करता है किसका? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। किसको फिक्स करता है? नाइट्रोजन को। क्या करता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कहते किसको हैं? पल्सेस। पल्सेस वाले जितने भी प्लांट हैं उनको क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। यानी कि जिससे हमें दाल मिल रहा है, दाल वाला जितना भी है ना, उसको क्या कहते हैं आप? पल्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सेस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि राइजोबियम रहता कहाँ है? राइजोबियम रहता है रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल्स रहते हैं, रूट नोड्यूल्स रहते हैं, वहां पे रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे हो गए बीन हो गए, पी हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं क्या मतलब कि एक लगता तो उससे कुछ ना कुछ तो ले ही रहा है प्लांट से, लेकिन उसको कुछ दे भी रहा है। ठीक है, उससे कुछ दे भी रहा है। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ तो ले ही रहा है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दे रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्स करके उसको दे रहा है। ठीक है, समटाइम्स द नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब कई बार क्या होता है कि लाइटनिंग की वजह से ही नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। हवा में नाइट्रोजन है, लाइटनिंग हुई, नाइट्रोजन टूटा और फिक्स हो गया। ठीक है, बट यू नो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द, अब ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटमॉस्फेयर में कितना % नाइट्रोजन है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा रूट नोड्यूल, ये तुम्हारा क्या है? रूट नोड्यूल है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये रूट नोड्यूल है। यहीं पे राइजोबियम रहता है। यहीं पे क्या रहता है? राइजोबियम रहता है। ठीक है, यहीं से वो नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। ठीक है, नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। नाइट्रोजन क्या है? डायरेक्टली जो है प्लांट और एनिमल के द्वारा लिया ही नहीं जा सकता। डायरेक्टली हम सोचोगे कि हाँ भाई चलो डायरेक्टली उसको दे देते हैं, तो डायरेक्टली नहीं ले पाएगा हवा से। ठीक है, तो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गए। कौन से बैक्टीरिया हो गए तुम्हारे पास में? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, उसको एक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का, उसमें फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो क्या होता है? यूज होता है। किसकी वजह से? फिक्सेशन की वजह से यूज हो जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब प्लांट क्या होता है? नाइट्रोजन को लेगा, नाइट्रोजन लेगा तो प्लांट प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होगा? जो एनिमल प्लांट को खाएगा, ठीक है, अब जो एनिमल प्लांट को खाएगा तो वो तो नाइट्रोजन और उसका प्रोटीन तो पाएगा ही ना। नाइट्रोजन उसका प्रोटीन दोनों पा जाएगा वो। ठीक है, क्या हुआ कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रोजन के कंपाउंड ने, ब्लू ग्रीन एल्गी ने। ठीक है, सॉइल के अंदर। अब वो नाइट्रोजन प्लांट ने लिया। अब नाइट्रोजन प्लांट को कैसे ले रहा है? कैसे ले रहा है? प्रोटीन की तरह ले रहा है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। वो क्या बना रहा है? उससे प्लांट प्रोटीन बना रहा है। अब जो एनिमल खा रहा है प्लांट को, वो उसका प्रोटीन खा रहा है और नाइट्रोजन भी तो मिला रहा है उसको। जो प्रोटीन वो बना रहा है नाइट्रोजन, वो खा ले रहा है ना, इसकी वजह से उसको क्या नाम है? एनिमल को प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, क्या हुआ? एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। समझ में आया? यानी कि जो एनिमल खा रहा है प्लांट को, उसको क्या मिल रहा है? उसको प्रोटीन भी मिल रही है और जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो भी तो मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। When the plant and animal dies, the bacteria and fungi present when the plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound. ठीक है,
अब क्या होता है कि जो प्लांट एनिमल जब मर गया तो क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में रहते हैं उसको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसके बाद भी जो प्लांट होता है उसको खींच लेता है ऊपर। जैसे वो एनिमल और ये प्लांट मर गए, वो गए ज़मीन में, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया वाली क्या हो गया, इसको फिक्स कर दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया। अब नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया तो क्या हुआ कि प्लांट ने फिर से उसको ले लिया ना, प्लांट ने फिर इसको ले लिया। फिर उसके बाद क्या बना रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और क्या बना रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना रहा है। तो ये है तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइट नहीं हुई, डायरेक्ट लाइटनिंग से क्या बन गया, नाइट्रोजन का कंपाउंड बन गया सॉइल में, ठीक है। अब क्या हुआ, एक और तरीका है कि कुछ बैक्टीरिया आए और क्या कर दिया, उन्होंने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, ठीक है। अब एक और बैक्टीरिया आया, ये फिर क्या उसने उस नाइट्रोजनस कंपाउंड में बना दिया, उसको किस में बना दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है क्या किया, इसने प्लांट ने लिया, नाइट्रोजन कंपाउंड किसने लिया, प्लांट ने लिया। और प्लांट किसके द्वारा खाया गया, एनिमल के द्वारा खाया गया। अब जो है जब वो मरता है या फिर उसका वो एक्सक्रीशन करता है तो क्या होता है कि वो फिर से कंपाउंड बन जाता है नाइट्रोजनस का, फिर उसको प्लांट लेता है, फिर एनिमल खाता है, फिर मरता है, फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है। तो लेकिन एक और साइकिल होती है कि यहाँ सॉइल से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड रहता है उसको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर से समझेंगे, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये डायरेक्ट क्या हुआ, लाइटनिंग से कन्वर्ट हो गया किसमें, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि सॉइल में आया, ठीक है। एक और अल्टरनेटिव है, क्या हुआ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, इसको क्या नाम, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। फिर क्या हुआ कि बैक्टीरिया आए, फिर उसने नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया, ठीक है। पहले तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट किया, फिर बैक्टीरिया आए, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बना दिया। अब वो कंपाउंड कहाँ चला गया, सॉइल में चला गया। अब एक तरीका तो ये है कि प्लांट ने ले लिया इसको, ठीक है। अब वो अपना जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और नाइट्रोजन कंपाउंड बना रहा है वो ले लिया उसने, फिर इसको एनिमल ने खा लिया, एनिमल ने खाया। अब भैया एनिमल जो है वो एक्सक्रीट करेगा या फिर प्लांट मर जाएगा तो फिर से वो ग्राउंड में चला जाएगा, बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि एक और अल्टरनेटिव आता है कि यहाँ से डायरेक्टली क्या हुआ कि गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया बैक्टीरिया के द्वारा, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया तो सीधा फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला गया ना, कहाँ चला गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट चैप्टर का होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।